हनुमते नमः। अमर आत्मा की अनंत यात्रा के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में भवसागर की आगे की यात्रा, कर्मों का बोझ उतारकर कैसे और कहाँ रखा जाता है, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। आज हम चर्चा करेंगे पिछले जीवन यात्रा का बोध कराने की विधि, हमारे जीवन की घटनाएं हमें कैसे दिखाई जाती हैं। सबसे पहले चरण में अभी जो जन्म पृथ्वी पर बिताकर आए हैं, उन सारी जीवन घटनाओं का विस्तार पूर्वक विश्लेषण और आभास कराया जाता है। नंबर 2, दूसरे चरण में इस जन्म के पूर्व के पिछले 4-5 जन्मों को भी विस्तार पूर्वक समझाया जाता है और वह हमारे सबसे आखिरी जन्म से कैसे जुड़े हैं, यह भी समझाया जाता है। नंबर 3, फिर तीसरा चरण शुरू होता है और हमें अपने इसके पूर्व के 10-15 पिछले जन्मों की जीवन की घटनाओं को भी विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। इस सब के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं होता है। सबकी सीखने की गति भिन्न होती है और चेतना अवस्था भी अपनी विशेष होती है। इसीलिए हम सब अलग अलग समय में यह तीनों चरण पूरे करते हैं। सूक्ष्म लोकों का समय हमारी पृथ्वी के समय की तरह नहीं होता है। हर जीवात्मा की पूरी स्वतंत्रता है कि वह अपनी चेतना अवस्था और स्वभाव के अनुसार चाहे जितना भी समय लगाए। उससे जुड़े देवतागण उसे मजबूर नहीं करते, न ही किसी तरह का दबाव डालते हैं। देवतागण प्रेरणा देते हैं और जीवात्माओं की गतिविधियों और चेतना अनुसार सहायता और सहयोग देकर ईश्वरमयी राह पर अग्रसर करने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं। यहाँ अधिक महत्व चेतना विकास पर दिया जाता है। जब जागो तभी सवेरा वाली कहावत ही सत्य रूप से लागू होती है। ये देवता और गुरुजन हमारी चेतना विकास की स्थिति के अनुसार आगे की यात्रा का रास्ता और आयाम हमारे सामने प्रकट करते हैं। सूक्ष्म लोकों में हमें हमारे जीवन की घटनाएं किसी किताब से पढ़कर नहीं सुनाई जाती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि हमारे पिछले जीवन की घटनाएं जीवंत और सजीव रूप में दिखाई जाती हैं। इसके लिए ऊर्जा तरंगों से बने बड़े बड़े पर्दे होते हैं और हमारे जीवन की हर घटना ऐसे दिखाई देती है कि जैसे हम टेलीविजन के पर्दे पर नाटक या फिल्म देखते हैं। सूक्ष्म लोकों के पर्दे अलौकिक ऊर्जा से बने हैं, इसलिए बहुत ही सजीव और जीवंत होते हैं। इन पर्दों पर हमारी जीवन की घटनाएं इतनी जीवंत होती हैं जैसे वास्तव में घट रही हों। ऊर्जा तरंगों के पर्दे बहुत ही संवेदनशील होते हैं। यह हमारे विचारों से प्रभावित होते हैं। इनकी और भी कई विशेषताएं हैं। जब हमें इन पर्दों पर हमारे जीवन की कोई भी घटना देखनी होती है तो उस समय हमारी क्या भावनाएं थीं, यह भी हमें पर्दे के बाहर बैठे हुए जीवंत रूप में ही अनुभव होता है। अर्थात आज जो भावनाएं अपने जीवन की किसी भी घटना में महसूस कर रहे हैं, वह फिर ठीक उसी रूप में सूक्ष्म लोकों में आपको फिर से अनुभव होंगी। इसका और भी एक लाभ है। इस समय पृथ्वी लोक पर अपने जीवन में जब हमें कुछ भी होता है, हम उस भावना में इतने डूब जाते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व ही खो जाता है। हम अपनी भावनाओं में विलीन हो जाते हैं अथवा खो जाते हैं, एक लय हो जाते हैं,
अर्थात हम और भावना एक हो जाते हैं। यही हमारे सारे दुखों का कारण है। हम यह नहीं याद रख पाते हैं कि कोई भी भावना, चाहे सुख की हो या दुख की, वो हम नहीं है। हम और भावनाएं दोनों अलग अलग हैं, दो अलग आयाम हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम भावनाओं को अनुभव करने वाली आत्मा हैं। हम अनुभव और भावनाएं नहीं हैं। इसीलिए संतों, महात्माओं ने बताया कि जीवन के हर दृश्य को साक्षी बनकर जियो, अर्थात उनके साथ एक न हो जाओ। उन घटनाओं को, भावनाओं को जानने, देखने वाले बन जाओ, अर्थात साक्षी बन जाओ। ऊर्जा के इन अलौकिक पर्दों पर अपनी जीवन की घटनाएं देखकर हमें अवसर मिल जाता है कि जो कुछ भी हमने मन के वशीभूत होकर किया, उन्हीं घटनाओं को आत्म स्वरूप में साक्षी बनकर देख सकें। हम जीवंत रूप में अपनी भावनाओं को महसूस भी करते हैं और उनसे अलग अपने साक्षी रूप को भी पहचान सकते हैं। इस तरह से हमें न तो सिर्फ अपने साक्षी रूप से देखने से जीवन की घटनाओं पर एक ईश्वरीय दृष्टि मिलती है, बल्कि साथ ही साथ साक्षी रूप में जीवन जीने का अभ्यास भी हो जाता है। जो कुछ भी हमने इन ऊर्जा तरंगों के रूप में दिखाया जाता है, इसका एक उपयोग हमारी निरंतर शिक्षा भी है। इनके द्वारा हमारा प्रशिक्षण भी लगातार जारी रहता है और चलता रहता है। एक और भी विशेषता है ऊर्जा तरंगों पर अपने जीवन की घटनाएं देखने की। वह यह है कि जिनके साथ हमारे जीवन की घटनाएं घटी थीं, वह भी हमें जीवंत रूप में दिखाई देते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस समय उन सब की क्या भावनाएं थीं, उनको क्या महसूस किया, उन्होंने क्या महसूस किया, यह हमें साफ साफ दिखाई देता है। इन्होंने क्या महसूस किया, उनके अंतर्मन में क्या असर हुआ, क्या प्रभाव हुआ, यह सब बहुत ही जीवंत और सजीव रूप में हमें इनकी भावनाओं की तरंगों से पता चलता है। उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, उनके अंतःकरण में हमने जो कुछ भी किया, उसके कारण क्या प्रभाव पड़े, कैसे घाव लगे, क्या क्या कष्ट हुआ, कैसे उनका दिल टूटा, यह सब जीवंत रूप में दिखाई देता है और महसूस भी होता है। इतना ही नहीं, इन ऊर्जा तरंगों का माध्यम इतना अलौकिक और शक्तिशाली है कि हमारे किसी भी विचार, भावना से और कार्य से उनको जो भी कष्ट हुआ, भावना हुई अथवा पीड़ा हुई, वह हमारे अंदर साक्षात रूप से उसी पैमाने पर होती है जैसे उनको उस समय हुई थी। हमें अपने अंदर भी उसी तूफान को झेलना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है। इस बात को फिर से ध्यान से सुनिए और याद कर लीजिए, मनन करिए और दिल की गहराइयों में उतार लीजिए। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं थी, नहीं है, यही सत्य है जो हम सबको सूक्ष्म लोकों में जागृत रूप में, साक्षात रूप में अनुभव करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा तथा गहराई से महसूस भी करना पड़ेगा। पहले तो गुरुजन यह सब साथ बैठकर दिखाते हैं, बाद में हमें स्वयं अकेले बैठकर इन सब अनुभवों को गहराई से समझना और अनुभव करना पड़ता है। इसलिए यह भी समझ लेना जरूरी है, जो किसी को एक बार कष्ट पहुंचाता है, उस समय तो चाहे बिना जाने कष्ट पहुंचाता है, परंतु बाद में जागृत अवस्था में जागरूक
रूप में अनेकों बार उस कष्ट को वार को अपने ऊपर झेलता है, महसूस करता है। जो यातना दूसरे को दी वह स्वयं अपने को देता है। इसीलिए कहा जाता है कि तुमने जो दूसरों को दिया वास्तव में अपने आप को ही दिया। जो दूसरों के साथ किया अपने साथ ही किया, अर्थात हमारे अपने कर्म ही हमारी सजा और वरदान बन जाते हैं। सूक्ष्म लोकों में यह सब हमें किसी सजा के तौर पर नहीं परंतु सृष्टि के नियम के अंतर्गत ही करना पड़ता है। इसके लिए हमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, परंतु हम सबको यह देर सवेर अनुभव करना ही होता है, क्योंकि इसी नियम के अंतर्गत हमारी यात्रा के अगले चरण और नए जन्मों का संचालन होता है। सृष्टि के इसी नियम के अनुसार जो भी हम दूसरों के साथ करते हैं वह स्वतः ही हमारे साथ घट जाता है। इस नियम में न कोई पक्षपात है और न ही अपवाद। हमें अपने को याद दिलाते रहना होगा कि जब भी हमारे अंदर कोई दूषित भावना और विचार उठता है, फौरन ही हमारे आभा शरीर में फूट फूट कर टूट फूट शुरू हो जाती है और भावना शरीर में घाव लग जाता है। फिर सूक्ष्म लोकों में पहुंचकर भी यही हमारे आगे की जीवन यात्रा का आधार बनता है। इतना ही नहीं, यहाँ एक और भी बात आपको बहुत स्पष्ट रूप से समझा दें कि जो हमने दूसरों के साथ किया उसकी कहानी सूक्ष्म लोकों में ही नहीं खत्म हो जाती, हमारे अगले जन्म के अनुभव में भी, यानी जीवन घटनाएं भी इसी तरह से निर्मित होती हैं कि जो कष्ट, दुख, यातना, धोखा हमने दूसरों को दिया वह हमारे जीवन में भी उतरे और हमें भी वही अनुभूति हो जो उसकी हुई थी। हमारे साथ जुड़े गुरु देवताजन और आवश्यकता पड़ने पर अन्य सहायक देवतागण हमारी सहायता करते हैं और हमारे साथ बैठकर इन ऊर्जा तरंगों के उपकरण पर्दे पर हमारी पुराने जीवन की घटनाओं को हम कैसे ईश्वरमयी तरीके से जी सकते थे यह भी दिखाते हैं। इस तरह हमारे अंदर आत्मज्ञान जगाने की कोशिश करते हैं कि इन घटनाओं को यदि हम किसी दूसरे तरीके से जीते या फर्क तरह की प्रक्रिया करते तो क्या परिणाम होता और हमारे अंतर्मन में छिपी कौन सी संभावनाएं उभर सकती थीं। इतना स्पष्ट करना जरूरी है कि यह सब आप पर्दे पर सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखते हैं। इन अलौकिक पर्दों पर जो कुछ आपके जीवन में हुआ था, अच्छा बुरा, सब कुछ आपके अंदर भी जीवंत और सजीव रूप से घटता है। इतना ही नहीं, आपसे जुड़े हुए लोगों पर भी आपके ईश्वरमय व्यवहार से क्या प्रभाव पड़ता है यह भी आपको अपने अंदर महसूस होता है। इस तरह से आपके जीवन की हर घटना को, चाहे वह ईश्वरीय हो या आपके अहम से जुड़ी हो, सबको अलग अलग तरीकों से घटित करके दिखाया जाता है और आपको स्वयं इन घटनाओं में प्रवेश करके इनको जीवंत रूप में अनुभव करने का अवसर मिल जाता है। इस तरह से स्पष्ट है कि आपको प्रवचन न देकर आपके अंदर ही सब घटित करके ही सृष्टि के नियम समझाए जाते हैं। आत्मज्ञान साक्षात रूप में आपके अंदर जीवंत रूप में घटित किया जाता है। आपको भाषण देकर नहीं समझाया जाता है। इस तरह के अनुभवों से आपको यह पता चल जाता है कि जिस समस्या से घबराकर आपने अपने आप को और दूसरे को इतना दुख दिया
उसको आप बहुत ही आसान और ईश्वरमय तरीके से हल कर सकते थे। आपको प्यार, दया और करुणा से यह समझाया जाता है कि जब हम किसी भी समस्या से इतना घबरा रहे होते हैं, उसको सुलझाने के सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई रास्ते हमारे लिए खुले होते हैं, परंतु अहम को सच मानने के कारण हमें आसान और सहज ईश्वरमयी रास्ते दिखाई ही नहीं देते हैं। अहम हमें हमेशा भुलावे में रखने के लिए मुश्किल रास्तों की तरफ ही खींचता है। हम अहम के अज्ञान के कारण ही अपनी मुश्किलों और मुसीबतों को अपनी कल्पना से बहुत बड़ा कर लेते हैं और अधिक से अधिक बुरे प्रभाव को सच मानकर गलत निर्णय ले लेते हैं। कल्पना में ही हम स्वयं अपने रास्ते बंद कर लेते हैं। इन्हीं कल्पनाओं से बचने के लिए, अपने अहम से ऊपर उठने के लिए गुरुजन हमारे जीवन की समस्याओं के अनेक हल जीवंत रूप से अनुभव करा देते हैं। यह रास्ते पहले तो हमें कठिन लगते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी चेतना विकसित होती जाती है और यह सब ईश्वरमयी राहें हमें स्वयं भी समझ में आने लगती हैं। प्रत्येक जीवात्मा की विकसित चेतना की तरफ प्रगति अपनी ही एक विशेष गति से ही होती है तथा उसके अपने संस्कार, धारणाओं, पिछले कई जन्मों के अनुभवों और अपनी चेतना अवस्था पर निर्भर करती है। हमारे साथ जुड़े हुए गुरुजन प्रत्येक जीवात्मा को उतनी ही घटनाएं ऊर्जा तरंगों के पर्दों पर दिखाते हैं जितनी समझने की उनकी योग्यता है। इसमें जीवात्मा की इच्छा का भी ध्यान रखा जाता है। अगर जीवात्मा बहुत थकी है, पिछले जन्मों के प्रभाव के कारण एक तरह के आलस्य या सम्मोहन में है, तो उस पर जीवन को समझाने का बोझ नहीं डाला जाता है। उसको समझाने के लिए गुरुजन भिन्न भिन्न तरह के प्रयोग करके उनको छोटी छोटी बातें बहुत आसान तरीकों से सिखाते हैं। हमें पिछले जन्म के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वह प्यार से और बहुत ही आसान तरीके से बताया जाता है। जब जीवात्मा अपने पिछले जीवन की राम कथा तथा उसमें छिपे आत्मज्ञान से परिचित हो जाती है, तब उसे कुछ समय तक अकेले छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वह जीवात्मा अपनी जीवन कहानी स्वयं ही ऊर्जा तरंगों के पर्दे पर देखकर अपनी ही गति से धीरे धीरे खुद ही समझे, सृष्टि के नियमों को आत्मसात करे और अपने अहम को समझे, ईश्वरमयी राह को समझे। हमें प्रेरित किया जाता है कि जो हो गया वो हो गया, अब हम उससे दुखी न हों, न ही हीन भावनाएं पनपने दें। हम अपने सूक्ष्म लोकों के घर में अपने आत्म बंधुओं के साथ रहते हुए धीरे धीरे पिछले जन्म को समझने की कोशिश करें। हमें प्रेरणा दी जाती है कि हम अपने आत्म बंधुओं के साथ अपने अनुभव बांटें तथा उनके साथ विचार विमर्श करें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आत्म बंधुओं के साथ हमने कई जन्म बिताए हैं, एक दूसरे को सहयोग दिया है और हमारा एक दूसरे के साथ आत्मीयता का रिश्ता है। इस ईश्वरीय प्रेम के रिश्ते के कारण सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। कोई किसी को गिरते हुए देखकर या पिछले जन्म की असफलता की हंसी नहीं उड़ाता, मजाक नहीं उड़ाता। उसके मन में एक दूसरे के प्रति दया व करुणा होती है। सबको पता है कि हम सब अधूरे हैं, अज्ञानी हैं, नादान और भटके हुए हैं। हम सब पृथ्वी पर जन्म ही विकसित होने के लिए लेते हैं, परंतु
अहम के अधीन होकर अज्ञानवश हम सबसे अक्सर गलतियां होती रहती हैं। इस तरह हम सब सूक्ष्म लोकों में आत्मबंधुओं के साथ रहकर उनके और अपने गुरुओं की सहायता से धीरे धीरे विकसित होने लगते हैं और हमें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। जब गुरुजन देखते हैं कि हमारी चेतना विकसित हो रही है, तब वह हमें अपने पिछले 4-5 जन्मों की घटनाओं को, ऊर्जा तरंगों को पर्दे पर दिखाते हैं। यह प्रत्येक जीवात्मा की क्षमता और योग्यता के आधार पर ही किया जाता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह सारी घटनाएं हमारे पिछले कई जन्मों की घटनाओं से एक ही सूत्र में बंधी होती हैं। हमारे जीवन की हर घटना हमारे पिछले कई जन्मों की कहानी का ही बहाव व विस्तार है। किसी न किसी रूप में आज की हर घटना भी पिछले जीवन की घटनाओं को ही दर्शाती है और आगे बढ़ाती है। हमारा प्रत्येक जन्म हमारी अनंत यात्रा के धारावाहिक उपन्यास का एक अध्याय मात्र ही है। कोई भी घटना अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसमें हमारे अंतःकरण के अनेक पहलू छिपे हुए हैं। इसके तार पिछले जीवन से बहुत ही गहराई से कई पहलुओं से जुड़े हैं। इसी कारण एक जन्म की यात्रा को बारीकी में समझने के लिए पिछले कुछ जन्मों को देखना, जानना और समझना भी अति आवश्यक है। इसीलिए हमारी जीवन यात्रा से जुड़े हुए देवतागण जब हम सक्षम हो जाते हैं, हमें हमारे पिछले 4-5 जन्म ऊर्जा तरंगों के पर्दों पर दिखाते हैं। वो हमें समझाते हैं कि पिछली घटनाएं किस तरह हमारे अपने इस जन्म से जुड़ी हैं। देवतागण समझाते हैं कि क्यों हम एक ही तरह की घटनाओं को अपने जीवन में बार बार आकर्षित करते हैं। इन सबको जोड़ने की कौन सी कमजोर कड़ी है, अर्थात हम अपनी किस गलत धारणा या संस्कार के कारण बार बार एक ही विशेष तरह की समस्याओं को बढ़ावा दे रहे हैं और अपना जीवन कष्टमय बना रहे हैं तथा कर्मों के ऋण उतारने की जगह बढ़ाते जा रहे हैं। स्वयं तो कर्मों के बंधन की दलदल में धंसते जा रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों को भी अपने साथ खींच रहे हैं। वह हमें ऊर्जा तरंगों के पर्दे पर दिखाते हैं कि किस तरह से हम पिछले कई जन्मों से अपने अहम से गहरे जुड़ते जा रहे हैं। हम अपनी गलत धारणाओं और संस्कारों के कारण जैसा जीवन जी रहे हैं, वह हमें ईश्वर से दूर कर रहा है। हम अपने ही अंदर छिपे कारणों से अपने आत्म स्वरूप से भी दूर होते जा रहे हैं। इन सब धारणाओं को जीवंत रूप से दिखाकर तथा साक्षात रूप से अनुभव कराकर हमारे गुरुजन हमें बताते हैं कि प्रत्येक घटना का कारण हमारे अपने अंतःकरण में छिपा होता है, परंतु हम क्योंकि हमेशा बाहर की दुनिया में देख रहे हैं, इसीलिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। इसी कारण हम अपनी अज्ञानता एवं कमियां नहीं जान पाते हैं और न ही समझ पाते हैं और इसीलिए अपनी इन कमियों को दूर भी नहीं कर पाते हैं। हमारे पिछले कई जन्मों की घटनाओं को दिखाकर हमें अपने संस्कारों की तरफ जागरूक कराकर वह बताते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ हुआ है वह हम बदल सकते हैं। ऊर्जा तरंगों के पर्दों पर हमारी अपने जीवन में हुई घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया बदलकर वह हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करा देते हैं कि अगर हम ईश्वरमयी तरह से प्रतिक्रिया करते तो वह विशेष घटना ईश्वर कृपा में बदल सकती थी। इस प्रकार हमारे गुरुजन भी
हमें सृष्टि का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, चाहे हम उसे कुदरत का दोष माने या किसी व्यक्ति विशेष का, वह इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये तथ्य कि हमने उसका सामना ईश्वरीय तरीके से किया या अहम के तरीके से। और हमें यह भी समझाते हैं कि जब हम किसी भी बात का सामना ईश्वरीय ढंग से करते हैं, हम उसके कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाते हैं। ईश्वर की कृपा के पात्र बनने से ईश्वर हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, साथ ही साथ हमें शक्ति और सामर्थ्य भी देते हैं कि हम ईश्वरमय ढंग से जीवन बिताने की राह पर प्रतिदिन अग्रसर होते रहें। इस तरह जैसे जैसे हम विकसित होते जाते हैं, हमें अपने और भी पीछे के जन्मों की घटनाओं का अध्ययन कराया जाता है। इससे आगे की राह आसान होती जाती है, क्योंकि अब हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है कि ईश्वरीय मार्ग पर अग्रसर होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमारी दिव्य दृष्टि, हमारे अंतर्मन की आंखें खुलने लगती हैं। इसीलिए हमारे आगे बढ़ने का ईश्वरीय रास्ता भी ईश्वरीय कृपा से प्रकाशमयी होकर दिखने लगता है। ईश्वर के प्रति हमारी निष्ठा, आस्था और लगन बढ़ने लगती है और इसी के अनुपात में हमारी शक्ति और सामर्थ्य भी बढ़ने लगती है। स्वयं सहायक देवतागण हमारे अंदर ईश्वरमयी तरंगें भरकर हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और हमारे दिल में ईश्वर से गहरे जुड़ने की उमंग और प्रेरणा जगाते हैं। इस तरह सूक्ष्म लोकों में पहुंचने के बाद जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होने लगती है, हमारे मन में शांति उतरने लगती है। हमें ईश्वर सदैव प्रेम करते हैं, ऐसा एहसास जागने लगता है। धीरे धीरे पिछले जन्मों से और पृथ्वी लोक में हमारी रुचि, लगाव एवं खिंचाव कम होने लगता है। हमें अपने सूक्ष्म लोकों के जीवन में रुचि आने लगती है। हम वहाँ के जीवन में स्वाभाविक रूप में रमने लगते हैं। सूक्ष्म लोकों में हमारा जीवन कितना महत्वपूर्ण और कितना सजीव है, यह हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह देवतागण हमारे साथ बैठकर हमारी धारणाओं, संस्कारों को हमें हमारी जीवन घटनाओं के आधार पर समझाते हैं। देवतागण हमें समझाते हैं कि हमने किस तरह अपने जीवन में बाधाएं खड़ी की, कौन कौन सी गलतियां हमने बार बार दोहराई, कौन कौन सी नई गलतियां की। हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाकर समझाया कि मूल रूप से हमारी कौन सी कमजोरियां हमारे व्यवहार एवं जीवन को दूषित कर रही हैं और हम उनको कैसे दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में हमने जो अच्छे कार्य किए हैं वह भी हमें बताए जाते हैं। छोटे से छोटा दया का काम, शुभ कार्य भी हमें ईश्वर से कैसे जोड़ता है, वह भी देवतागण हमें दिखाते हैं। आपने कभी किसी दुखियारे की बात प्यार से सुन ली, किसी गिरते व्यक्ति को किसी भी तरह का सहारा दे दिया, प्यार से पानी पिला दिया, या अगर कोई छोटी से भी छोटी सहायता कर दी, तो इस सब के लिए आप पर ईश्वर की विशेष कृपा बरसती है। विशेष रूप से जो भी सहायता, अच्छा कर्म, शुभ कर्म अपने अहम को बड़ा करने के लिए नहीं किया, वह आपके ईश्वरीय गुणों को दर्शाता है। हमें गुरुजन यह भी सिखाते हैं कि हम अपने इन ईश्वरीय गुणों को और कैसे विकसित करें और भी ज्यादा निखारें।
आपका लोगों के साथ व्यवहार करुणामय था, प्रसन्न चित्त था तथा आपने मुस्कुराकर लोगों की तरफ देखा। यह सब आपके ईश्वरीय गुण हैं। आपने जो कुछ भी अपने को ईश्वर का सेवक समझकर किया, वह आपको ईश्वर में जोड़ता है, आत्म स्वरूप में जागृत करता है। यह आपका ईश्वरीय गुण है। इस तरह के किए गए कार्यों से पता चलता है कि आप ईश्वर से कितना जुड़े हैं तथा अपने आत्म स्वरूप में जागृत हैं। ईश्वर के देवतागण सिखाते हैं कि हम किस तरह से अपने जीवन का हर काम ईश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वरमयी तरीके से कर सकते हैं। आपको वह प्रत्यक्ष रूप से यह अनुभव ऊर्जा व तरंगों के पर्दों पर कराते हैं। हम तो मुख्यतः सब काम अपने अहम के अधीन ही करते हैं, परंतु वह हमें आसान और सरल ईश्वरमयी तरीके से बताते हैं, साक्षात समझाते हैं कि इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो भी करें यह सोच कर करें, मैं यह कार्य ईश्वर की सेवा में कर रहा हूं। अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर से जुड़कर निभाना सीखें। अपने बच्चों का पालन पोषण करना। हे ईश्वर, आपने मुझे आशीर्वाद रूप में इन बच्चों की जो जिम्मेदारी सौंपी है, मैं उसको अपना सेवक बनकर निभाऊंगा। उसके लिए आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य दें ताकि मैं इनको ईश्वरीय रूप से पाल सकूं, इनको ईश्वरीय संस्कार दे सकूं ताकि यह सुखी और शांतिमय जीवन जीते हुए आत्म स्वरूप में जागृत हो सकें और आपसे जुड़ सकें। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। इसी तरह आप जो भी व्यापार करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, उसको भी आप ईश्वर का दिया हुआ आशीर्वाद और कृपा समझें और इनसे जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों को ईश्वर का निष्काम सेवक बनकर निभाएं। अपने पति, पत्नी और सारे रिश्तों को ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा समझें। ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने अपने आशीर्वाद और कृपा के रूप में सारे रिश्ते आपके जीवन में उतारे। उन सब जीवात्माओं को धन्यवाद दें कि उन्होंने अपना जीवन आपके जीवन का हिस्सा बनकर बांटने का निर्णय किया। उनके लिए सुख, शांति और कल्याण की प्रार्थना करें। जो रिश्ते दुखदाई हैं, उनको ईश्वर को समर्पित करके खुद भी क्षमा करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, आप भी उन्हें क्षमा कर दें और उनका कल्याण करें। उनके जीवन में सुख, शांति उतारें और अपने जिन कारणों से जाने अनजाने दुखदाई परिस्थितियों को बढ़ावा दिया, उनके लिए मैं भी आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ। इस तरह हम जीवन को ईश्वरमयी राह पर चलकर कैसे जिएं, यह सिखाया जाता है। सूक्ष्म लोकों में हमें जो आत्मज्ञान मिलता है, वह जो कुछ सिखाया जाता है, उसको हमें अगले जीवन में व्यवहार रूप में उतारने का प्रयास करना होता है। अर्थात अगले जन्म से हमें इस ज्ञान को अपने जीवन के अनुभव की वास्तविकता में ढालना होता है। अगले जीवन में आत्मज्ञान की इन सच्चाइयों को सीधे, सरल और सहज तरीकों से जीवन में उतारने के लिए देवतागण और गुरुजन छोटे छोटे उद्देश्य बनाकर देते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह ऊर्जा तरंगों के पर्दे पर पहले अभ्यास करके देख लें। इस मोड़ तक पहुंचते पहुंचते हम अपने सूक्ष्म लोगों के जीवन में पूरी तरह से रम जाते हैं और वहां पर अनेक तरह की गतिविधियों,
का आनंद लेने लगते हैं। यहाँ पर रहकर हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका वर्णन हम अगले वीडियो में, सूक्ष्म लोकों में हम जीवन कैसे बिताते हैं, उसमें बताएंगे। ओम हनुमंते नमः। शेष अगले भाग में।